साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे लक्ष्य कोचिंग के वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट 3 ये आपके लिए है। इसमें गवर्नमेंट एग्जाम्स के विविध क्वेश्चंस लिए गए हैं जो पिछले कुछ गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में इनको आने की संभावना अक्सर रहती है। पहला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था उनके किस कार्य के लिए। याद रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1913 में मिला था और गीतांजलि इनका काव्य संग्रह है, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है आंसर ए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं यहाँ पर कि हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था वो किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। तो देखिए, हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्हें कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इनका जो क्षेत्र है वो आपका आंसर है ए, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला हम प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर, भारत रत्न प्राप्त करने वाली सबसे युवा महिला कौन थी। तो याद रखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो सबसे युवा महिला थी वो थी हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। इसलिए याद रखिए, प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो भी है इंदिरा गांधी कहेंगे हम, और भारत रत्न प्राप्त करने वाली सबसे युवा महिला भी पूछा जाए तो भी इंदिरा गांधी ही कहेंगे हम। अगला हम प्रश्न यहाँ करते हैं कि इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो याद रखिए, इकबाल जो पुरस्कार है ये उर्दू साहित्य में दिया जाता है, उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ये प्रश्न अक्सर रिपीट होता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसको लगाइएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत रत्न से नवाजे गए पहले गायक कौन थे। भारत रत्न से जो नवाजे गए पहले जो गायक थे वो थे MS सुब्बालक्ष्मी। इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर डी। याद रखिएगा, इन्हें भारत रत्न 1998 में मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो अभी मैंने आपको बताया था, पिछले हम एक प्रश्न देख चुके हैं, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे, याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हें 1913 में मिला था। इनका जो काव्य संग्रह था गीतांजलि, इसके लिए इन्हें मिला था। और जो दूसरा जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था CV रमन को 1930 में, और तीसरा मिला था हरगोविंद खुराना को 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। तो अगर पूछा जाए कि प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो याद रखिए प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। अभी मैंने आपको बताया कि 1930 में CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था और ये इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, और इनने जो खोज की थी वो थी रमन प्रभाव के लिए इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार, और पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था सन 1930 में। इसका सही जवाब है आंसर बी। भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछा गया है। यहाँ पर भारत में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है वो होता है भारत रत्न। भारत रत्न अगर देखा जाए तो भारत रत्न के बाद अगर कोई होता है तो वो होता है पद्म विभूषण दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्म श्री होता है। भारत रत्न की यदि हम शुरुआत की बात करें कि भारत रत्न की शुरुआत किस सन में हुई, तो याद रखिएगा 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला हम प्रश्न, इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर ए, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन थी। याद रखिएगा, भारत रत्न से सम्मानित जो पहली महिला थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी, और सबसे युवा महिला भी ये थी जिन्हें भारत रत्न मिला है। ये प्रश्न भी अभी हम जस्ट पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो सही जवाब है वो है आंसर सी, इंदिरा गांधी। सरस्वती सम्मान प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो याद रखिए, सरस्वती सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, इसलिए सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से नवाजे गए पहले विदेशी कौन थे। तो पहले विदेशी थे, याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं एक प्रश्न इसमें बता देता हूँ कि ये सरस्वती सम्मान वाला, इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जबकि हमारा जो संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में वर्णन है हमारे, तो ये बात भी आपको याद रखना है। भारत रत्न से सम्मान से नवाजे गए पहले जो विदेशी थे वो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर,
कि जो अगला प्रश्न है, इस व्यक्ति को अर्थशास्त्र में अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार से अर्थशास्त्र में सम्मानित किया गया था अमर्त्य सेन को, और अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार की उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी, वह स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वन हार्ड नोबल। 1901 में इसकी मतलब शुरुआत की गई, और इसमें अगर हम बात करें तो 10 दिसंबर को ये नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है, और अर्थशास्त्र में मिला था अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किसको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। और अगर पूछा जाए कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो जाकिर हुसैन थे। जबकि अगर पूछा जाए कि किस नंबर के राष्ट्रपति थे, तो ये शुरू से अगर देखा जाए तो ये तीसरे नंबर के थे, जबकि मुस्लिम राष्ट्रपति में ये पहले नंबर के थे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। कैलाश सत्यार्थी के बारे में कुछ बातें पहले आप जान लीजिए। कैलाश सत्यार्थी हमारे विदिशा के रहने वाले हैं, और कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया, और जिसके लिए इन्हें शांति के क्षेत्र में सन 2014 में शांति के क्षेत्र में मलाला यूसुफजई के साथ इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और पूछा जाता है कि इन्हें किस क्षेत्र में मिला, तो याद रखिए शांति के क्षेत्र में मिला था, सन 2014 में मिला था। और अगर पूछा जाए कि 2014 में जो कैलाश सत्यार्थी के साथ किसको और नोबेल पुरस्कार मिला था, तो याद रखिए नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई को मिला था। ये पाकिस्तान की रहने वाली थी। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की रहने वाली हैं, जबकि कैलाश सत्यार्थी जो हैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से हैं। ये एक प्रश्न और याद रखिए, विदिशा जो जिला है, विदिशा का नाम विदिशा किसने किया, ये प्रश्न भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो विदिशा का नाम विदिशा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने ही 1952 में जब वो विदिशा आए थे, तो उन्होंने विदिशा का नाम विदिशा किया था। जबकि विदिशा का नाम भेलसा, बेसनगर, कई नामों से, अन्य नामों से भी उसे जाना जाता था। तो विदिशा का नामकरण किसने किया था, तो राजा अशोक हुआ करते थे। राजा अशोक की पत्नी, आपने अशोकनगर जिला हमारा देखा है नक्शे में, तो अशोकनगर के बगल में पड़ता है विदिशा, अपने भोपाल से लगा हुआ है विदिशा, भोपाल संभाग का जिला है। तो राजा अशोक की पत्नी थी विदिशमती, और विदिशमती के नाम पर ही विदिशा का नामकरण किया गया है। इसलिए ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा, एक एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। सिनेमा के विकास के अगर देखें, सिनेमा के विकास के कार्यों के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये सिनेमा के विकास कार्यों के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार माना जाता है। और अगला हम प्रश्न देखें अगर, तो सीवी रमन को इस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार, और ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, और इन्हें 1930 में मिला था। जबकि पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। और जबकि 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला था कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। अगला हम प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला भारत का जो नागरिक सम्मान है वो कौन सा है। पहला जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। और अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा है पद्म विभूषण, और तीसरा है पद्म भूषण, और चौथा है पद्मश्री। तो इसमें पूछा गया है दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर का जो है वो है आपका पद्म विभूषण। अगला हम प्रश्न यहाँ बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर यह है, लता मंगेशकर के अलावा कौन सी अन्य महिला संगीतकार को भारत रत्न मिला था। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब है वो है आपका डी वाला आंसर, MS सुब्बुलक्ष्मी। याद रखिए, इन्हें भारत रत्न मिला था 1998 में, और पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है 1954 में, और 1957 में भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। कालिदास सम्मान भी इन्हें मिला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए भारत रत्न कब मिला था, तो 1998 में इन्हें भारत रत्न मिला था। अगला है, जावेद अख्तर को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला था। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका जंजीर। जंजीर फिल्म के लिए इन्हें इनके प्रमुख गीतकार और फिल्म स्क्रिप्ट राइटर के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, जावेद अख्तर को। तो जावेद अख्तर जो हैं ये इसका जो
पुरस्कार मिला वो जंजीर फिल्म के लिए मिला इनको। एक चीज़ और एग्जाम में पूछी गई थी कि शोले फिल्म के निर्देशक कौन हैं, एक एग्जाम में पूछा गया था। तो ये भी याद रखिए, शोले फिल्म के जो निर्देशक हैं वो रमेश सिप्पी हैं। एमपी पुलिस के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो शोले फिल्म के यदि निर्देशक पूछा जाए तो रमेश सिप्पी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। ये प्रश्न पहले भी एक बार पूछा जा चुका है एक एग्जाम में, फिर दोबारा फिर रिपीट हुआ है, पुलिस इंस्पेक्टर एग्जाम में आ चुका है, एसआई एग्जाम में। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका सी। हम बात करते हैं भारत में जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है पहले नंबर का वो होता है भारत रत्न, जबकि दूसरे नंबर का जो है वो है पद्म विभूषण। याद रखिएगा। इसलिए ये सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अक्सर इनके रिपीट होने की संभावना रहती है। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।